अब पूरे मार्वल यूनिवर्स में ना स्पाइडरमैन ही वही कैरेक्टर है जो हर एक लड़का अपनी ज़िंदगी में बनना चाहता था, और आज भी लोगों का ड्रीम है कि काश मुझे कोई एक ऐसी मकड़ी काट ले और मेरे भी जाले निकले, मैं भी ऐसे ना वेब शूट करूँ। हम लोगों ने ट्राई किया भाई अपनी ज़िंदगी में, ऐसे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी हो, हम लोगों ने मास्क खरीदे हैं, एंड यू कैन डिनाई दैट थिंग। एंड स्पाइडरमैन इज़ द मोस्ट लव कैरेक्टर फ्रॉम दी होल मार्वल यूनिवर्स। चाहे तुम आज के टाइम में किसी छोटे बच्चे को बोलो या बड़े को भी बोलो, स्पाइडरमैन इज़ जस्ट लव। एंड मैं भी भाई बड़ा हूँ स्पाइडरमैन देखकर। मुझे याद है मेरे पास एक ऑस्कर का CD प्लेयर था और उसमें मैं फर्स्ट टाइम मैंने CD प्लेयर में फिल्म देखी थी टॉबी मैguire वाली स्पाइडरमैन, जिसमें उसका ओरिजिन हुआ था, उसको मकड़ी ने काट लिया था। दैट वाज सो मच इंटरेस्टिंग। एंड तब से मेरा भी थॉट था कि भाई मेरे को स्पाइडरमैन बनना है। सबके कीड़ा रहता है, तो उस तरीके से फिर वहाँ पर इंटरेस्ट आया सुपर हीरो मूवीज़ में। एंड उसके बाद फिर मार्वल यूनिवर्स मैंने पूरे अच्छे से फॉलो किया। एक टाइम तक मैंने बहुत अच्छे से मार्वल यूनिवर्स फॉलो किया। आप मानेंगे नहीं भाई, मेरी पूरी मार्वल सीरीज़ में जो फेवरेट सीरीज़ थी वो थी एक्समैन सीरीज़। भाई मतलब मेरे से ज़्यादा क्रेजी कोई फ़ैन नहीं होगा एक्समैन सीरीज़ का। जब भी मैं अपनी फेसबुक की पोस्ट देखता हूँ तो भाई मैं सिर्फ मार्वल ही पोस्ट किया करता था। एंड आफ्टर एंड गेम आई काइंड ऑफ स्टॉप वॉचिंग मार्वल्स, आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू। मतलब आप मानेंगे नहीं, उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही मार्वल की मूवी देखी है, दैट इज़ डेडपूल एंड वुल्वरीन, बस। लेकिन ऐसे नहीं मैंने और मूवीज़ नहीं देखी। आप मुझसे पूछोगे भाई तूने पूरी वुल्वरीन सीरीज़ देखी है, तूने पूरी आयरन मैन देखी है, थॉर एंड कैप्टन अमेरिका, हल्क सब देखा है भाई, पूरी की पूरी एवेंजर सीरीज़ देखी है। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ नहीं छेड़ा, बिकॉज आई थिंक आई काइंड ऑफ लॉस्ट इंटरेस्ट। मैं आपको बताऊंगा, शायद आप जजमेंटल होने वाले हैं, बट अभी जब ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आया एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक ट्रेलर, ऐसे लोग बहुत से नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, एंड मेरे को बहुत लेफ्ट आउट फील हुआ। मुझे लगा कि डूड नाउ यू आर अंक, तो कितना भी अपने आप को बोल ले कि भाई मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, जितने भी लोग तेरी तारीफें कर ले, लेकिन नाउ यू आर ऑफिशियली अंक। तेरे को एक्साइटमेंट नहीं हो रही है स्पाइडरमैन की। भाई स्पाइडरमैन कैसे नहीं एक्साइटमेंट हो सकती? बिकॉज द रीज़न वॉज सिंपल कि मैंने स्पाइडरमैन की मूवी नहीं देखी थी। मैंने ऑब्वियसली टोबी मैguire की पूरी स्पाइडरमैन देखी है, अमेजिंग स्पाइडरमैन देखी है एंड्रू गारफील्ड वाली, बट मैंने टॉम हॉलैंड की एक भी फिल्म नहीं देखी थी। टॉम हॉलैंड को मैंने सिर्फ देखा था एवेंजर्स के टाइम पे कि भाई जिसका कैरेक्टर था वही मुझे था, बट मैंने उसको कभी उसकी जो ट्रिलॉजी थी वो फॉलो नहीं करी। एंड आई डिसाइडेड कि भाई मुझे ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर समझना है, भाई लोग क्यों इतने एक्साइटेड हैं। मैंने कई बार ट्रेलर को देखा, मैं कुछ को फील ही नहीं हो रहा कि यार व्हाट द हेल, कि मैं क्या इसमें एक्साइट करूँ, मैं झूठ क्यों बोल सकता हूँ। एंड आई एम गोना गिव यू अ स्ट्रॉन्ग रीज़न कि मैंने क्यों नहीं देखी। आप मुझे पहले जजमेंटल मोड पे बता देना कि भाई तू अपने आप को सिनेफाइलर मत बोल अगर तूने नहीं देखी। आपको मैं वो क्लियर करूँगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है। देखो, एंड आई डिसाइडेड कि कल रात की मैं इन तीनों मूवीज़ को देखूँगा, एंड लास्ट 24 आवर्स में मैंने पूरी स्पाइडरमैन की सीरीज़ खत्म करी। आई मीन टॉम हॉलैंड वाली तीनों मूवीज़ देखी, जिसमें कि आपकी आती है होम कमिंग थी, दूसरी थी फार फ्रॉम होम, एंड तीसरी थी नो वे फ्रॉम होम। मुझे कैसी लगी क्या रही मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, मुझे ओरिजिन तो मालूम है स्पाइडरमैन का कैसे हुआ था, टॉम हॉलैंड का, वो ऑलरेडी इन्फिनिटी वॉर में शायद देख चुके थे, एंड आई थिंक नहीं कैप्टन अमेरिका वाले इसमें इसका दिखाया गया था, एंड जो भी था बड़ा इंटरेस्टिंग था। बट स्पाइडरमैन को ऐसे कभी टॉम हॉलैंड से मैंने कनेक्ट नहीं कर पाया, एंड मैंने उसका पहला पार्ट देखा होम कमिंग। टू बी ऑनेस्ट आई डेंट फाइंड दैट वेरी एक्साइटिंग। मतलब मुझे थोड़ी बचकानी लगी। मतलब ऑब्वियसली उसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड का एंगल था, उसका वो था, थोड़ी सी मेरे को से बचकानी टाइप लगी। उसकी गर्लफ्रेंड का एंगल थोड़ा सा ज़्यादा डाला गया था, तो मैं ठीक है, ओके इट्स गुड, अच्छा ठीक है, मतलब वो वाली चीज़। एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि बहुत पुरानी फिल्म है और मैं बड़ा हो गया हूँ, तो दैट वाज द रीज़न मुझे उतनी ज़्यादा फिल्म क्लिक नहीं हुई। देन कल ही रात मैंने कहा जैसे ही खत्म हुई उसके बाद मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट देखा, दैट इज़ योर फार अवे फ्रॉम होम। एंड फर्स्ट थिंग जब मैंने देखी, मैं जो बहुत खुश हुआ इस फिल्म को देखकर कि भाई जेक जिलेनहॉल, मैं आपको कंप्लीटली एंड ऑनेस्टली बताऊंगा भाई, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि भाई जेक जिलेनहॉल इज़ अ पार्ट ऑफ MCU, और मैं उसको देख के इतना खुश हुआ। मैंने ये नया कैरेक्टर है भाई मैंने एक्साइटमेंट जो मेरी हुई, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जेक जिलेनहॉल, मुझे उसकी फिल्म बहुत पसंद आती है। एंड सेकंड फिल्म टू बी ऑनेस्ट बहुत फन थी, लाइक इट वाज फट कि भाई एक बंदा है क्या वो आ गया मिस्टीरियो था ना उसका नाम, मिस्टीरियो करके है, और वो बचा रहा दुनिया को, दोस्त यारी, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप लगी, ऐसे थोड़ा सा ना मार्वलिश टाइप मुझे इसमें से फीलिंग आई, इंटरेस्टिंग थी। एंड दिस टाइम इट डजंट फील लाइक कि हाँ मतलब मार्वल दुनिया को बचा रहा था, उसे अमेरिका नहीं है भाई, ठीक है, आपने लंदन डाला है, आपने ऑस्ट्रिया डाला है, आपने पराग डाला है, तो बड़ी अच्छा लगा देख के। एटलीस्ट चलो इन्होंने दुनिया के नाम पे सिर्फ अमेरिका तो नहीं बेचा इस बार। फिल्म मुझे सेकंड पार्ट सच बताऊं कंपेरेटिवली फर्स्ट पार्ट काफ़ी बेहतर लगा, मतलब काफ़ी बेहतर लगा। मैंने फर्स्ट फिल्म को 3.5 स्टार दिए थे, तो मैंने इस फिल्म को मैंने 4 स्टार दिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि भाई द इल्यूजन वाला पार्ट, एंड भाई उसमें एक सीन था इस पूरी फिल्म में, एक 7-8 मिनट का सीन था
जब वो फाइट हो रही होती है उनकी, एंड जब वो बेसिकली ट्रेन से टकराने से पहले वाला जो सीन था उसको कैसे कैसे वो करता है, लाइक मेरे को ऐसा पूरा ना ऐसे डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप पूरी वाइब है, जो उसका वो मिरर वाला चलता है ना, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने इसमें करता है, मतलब एग्जैक्ट सेम फीलिंग है जिस हिसाब से उसको बेवकूफ़ बना के रखा। एंड द फिल्म एंडेड, हमें पता चला कि भाई ये तो कुछ और ही निकला। मतलब मैं सोच रहा था कि भाई MCU में जेक जिलेनहॉल इज गोइंग टू बी आवर हीरो, बट वो तो साला विलन निकला। लेकिन सेकंड पार्ट वॉज बिट गुड। एंड फाइनली तीसरा पार्ट जो कि मैंने आज देखा, आज बारिश हो रही है आई डोंट नो पूरे नॉर्थ इंडिया में, अगर आपके हो रहे तो मुझे बताना। तो मैंने इसका तीसरा पार्ट देखा एंड भाई नो वे फ्रॉम होम, व्हाट अ फिल्म। मतलब मैं आपको बताऊँ, दिस इज गोइंग टू बी कम इन माई टॉप 5 मार्वल फिल्म्स। मतलब मैं बोलता था, मैं एक ऐसा इंसान था कि भाई मार्वल इज़ डेड, ऐसे नहीं आफ्टर एंड गेम, तो नहीं भाई मेरी सोच डेड थी, मैंने ये एग्जैक्ट चीज़ लिखी भी है। भाई क्या पार्ट था भाई, इतना बेहतरीन। मतलब मैं सच बताऊँ, मेरे को ना एक भी स्पॉइलर नहीं मिला था, लेकिन गलती मुझसे ये होगी कि मैंने खुद से ही अपने लिए एक स्पॉइलर क्रिएट कर लिया। स्पॉइलर क्रिएट ये करा क्योंकि मैंने ना थर्ड पार्टी वेबसाइट से उसका निकाला, जो कि एक एक्सटेंडेड डायरेक्टर कट आपको पता होगा होता है। तो उसमें क्या था, शुरू में एक क्लिप चल रही थी जिसमें तीनों का एक मैसेज था, तो मैंने कहा यार ये तीनों क्यों आ रहे हैं, एंड दैट वाज अ बिग स्पॉइलर फॉर मी, बिकॉज अगर सोचो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाता। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग गया था तीनों क्यों हैं, तो दैट मीन्स कि शायद ये तीनों इस फिल्म में होने वाले भाई। लेकिन भाई जो मज़ा आया इन तीनों कैरेक्टर्स को देखकर, ऐसे बड़ा नॉस्टैल्जिक फील हुआ। सारे विलन भाई, लाइक मैं आपको बताऊंगा, जब मैं छोटा था जो मुझे स्पाइडरमैन के विलन से डर लगता था, लाइक वो डर वो मतलब ऐसे पूरा रिचार्ज हो गया। मतलब जैसे CD प्लेयर की ज़माने की याद आ गई। मतलब वो तीनों जो, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज है तो भाई वो फिल्म अच्छी होती है। मुझे आज तक एक भी ऐसी फिल्म नहीं लगी जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ना हो और वो मुझे पसंद ना आए। भाई डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से भी मैं बोलूँगा कि एक रीज़न था इस फिल्म को मुझे जो बहुत पसंद आई। एंड जो कॉन्सेप्ट था कि भाई मल्टीवर्स से अलग अलग स्पाइडरमैन आ गया, अलग अलग विलन आ रहे हैं, वो उसको बचाना चाह रहा है। एंड द वे हर आंट मे डाइड, वो बड़ा मुझे अब समझ में आया जब मैंने ब्रांड न्यू का ट्रेलर देखा कि अच्छा ये इसका सीन था। एंड वो बोल रहा था ना ट्रेलर में एक लाइन भी थी नए वाले में कि शायद सब लोग भूलिए स्पाइडरमैन कॉल है। मेरे को नहीं समझना, अब जब मेरे को समझ में आया कि स्पाइडरमैन भूल इसलिए गए हैं बिकॉज उसने इन सबको वहाँ भेज दिया। तो इतनी मेहनत मैंने करी सिर्फ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू को समझने के लिए, ट्रेलर को समझने के लिए। काफ़ी चीज़ें मुझे अभी भी समझ में नहीं आई क्योंकि मैंने पनिशर नहीं देखा है। आई थिंक देयर इज़ अ कैरेक्टर फ्रॉम पनिशर जो मैंने नहीं देखा है, वही एक कैरेक्टर है। एंड ऑब्वियसली मुझे लोकी भी देखना है, सब मुझे बोले लोकी देख। मुझे बहुत लोगों ने एक्साइटमेंट दी है शो के लिए, तो शायद मैं इसके बाद लोकी ही देखने वाला हूँ। लेकिन भाई तीसरा पार्ट नो वे होम इज़ गोइंग टू बी माई टॉप 5 मैं बोलूँगा ऐसे ना मार्वल मूवीज़ में आने वाला। सबसे पहले मैं बताऊँगा मेरी जो फेवरेट मार्वल फिल्म है दैट इज़ इन्फिनिटी वॉर। नंबर 2 पे आती है एंड गेम। तीसरे नंबर पे आती है आपकी एक्समैन फर्स्ट क्लास। मैं बहुत बड़ा एक्समैन वाला जो होता है ना साइड होता है जो मार्वल्स का, मैं उस एरा से बिलोंग करता हूँ। 4th नंबर पे डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी योर नो वे होम। एंड 5वें नंबर पे आप गेस करने की कोशिश करना कि कौन सी हो सकती है। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे ही दिया है, तो आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है मेरी वो टॉप 5 में मेरी कौन सी फिल्म होगी। लेकिन भाई मेरे जो 24 घंटे जो मेरे वसूल हुए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो मुझे मज़ा आया भाई देखने में। मतलब मेरा बचपना का टीनेज टाइप ऐसे पूरा जाग गया फिर से इस फिल्म को देखकर। एंड नाउ आई अंडरस्टूड कि भाई वाई पीपल आर सो मच एक्साइटेड फॉर ब्रांड न्यू डे। एंड नाउ आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर ब्रांड न्यू डे, क्योंकि सुनने में आया कि भाई उसमें सेडी सिंक होने वाली है एंड शी इज़ गोइंग टू बी न्यू कैरेक्टर लाइक। एंड अभी मेरी बात हो रही थी शीरो ब्रो से, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई जब नो वे होम फर्स्ट टाइम आई थी तो किसी को पता नहीं था कि भाई इसमें तीनों स्पाइडरमैन होने वाले। लाइक पूरा थिएटर पागल हो गया था। फर्स्ट जो उसका शो लगा था लोग पगला गए थे। आई वाज थिंकिंग कि लाइक वो क्या रहा होगा लोगों के लिए भाई वो मोमेंट कि जब लोगों को ऐसा पता चला था। दैट वाज क्रेजी। एंड मेरे लिए एटलीस्ट विलन वाला पार्ट तो खैर वो रहा, भली थोड़ी बहुत जो चीज़ें मेरे लिए हल्की फुल्की स्पॉइल हुई, बट नेवर माइंड। बट आई वुड से दिस नो वे होम वॉज द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी जो मैंने देखी है आफ्टर स्पाइडरमैन फर्स्ट वाली जो 2002 वाली थी, सबसे पहली वाली टोबी मैguire वाली। मतलब उसके बाद जो मुझे स्पाइडरमैन मूवी पसंद आई वही है। मतलब मैं बोलूँगा भाई तू ये देख ले। ऑब्वियसली उसको सब देखनी चाहिए, लेकिन मेरी ये 2 फेवरेट मूवी रही स्पाइडरमैन सीरीज़ के लिए। बाकी अगर आप मुझे कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं लाइक अगर जो मैंने मिस कर दिया आफ्टर एंड गेम, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आई नो लोकी इज़ गोइंग टू बी देयर, बट मुझे ऐसा कुछ बताना कि जो रेलेवेंट हो डूम्सडे के लिए। आई मीन देर आर अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट in MCU. I don't want to consume that much of content. And the reason मैंने क्यों नहीं देखा, देखो मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे बुली करा
कि तू अपने आप को सिनेफाइलर मत बोल, तू अपने आप को सिनेफाइल मत बोल अगर तूने ये सब नहीं देखा। देखो मैं आता हूँ भाई, टेस्ट की बात होती है यार। एक टेस्ट था, जब मैंने आपको बताया, एक दौर था, सब देखा भाई, सब कंटेंट देखा है, लेकिन टेस्ट चेंज हो जाता है यार एक टाइम के बाद ना, ऐसा हो जाता है। तो शायद मेरा टेस्ट चेंज हो गया। ऐसे मैं आपको बहुत सारी मूवी बोलूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि भाई तू नहीं देखा, तुमने आपको सिनेफाइल मत बोल। तो आई डोंट फॉलो कॉमिक यूनिवर्स, आपने नोटिस किया होगा। मेरे यूट्यूब पर 700-750 वीडियोज़ हैं, इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट 900 वीडियोज़ हैं। गिनती की 4 या 5 ऐसी वीडियोज़ होंगी जो मैंने कॉमिक कैरेक्टर के ऊपर बात करी होगी। मैंने आज तक बैटमैन के ऊपर बात करी, मैंने आज तक भी सुपरमैन के ऊपर एक बार बात करी है। आज तक मैंने कभी बॉयज़ के ऊपर बात करी नहीं करी ना, मैंने करी नहीं। मार्वल की अगर आप मेरी 3-4 वीडियो उठा के देखोगे, वो उसमें भी मैं बात ही कर रहा हूँ कि भाई मेरे लिए मार्वल ये हो गया, मेरे लिए मार्वल खत्म हो गया, यही। तो ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई अगर MCU नहीं देख रहा तो सिनेफाइल नहीं है। मतलब आप भी हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कंटेंट नहीं देखा होगा तो आप सिनेफाइल है। ऑब्वियसली आप सिनेफाइल है, मैं आप सिनेमा देख रहे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट टेस्ट, ऐसा ना। तो मुझे बहुत इस चीज़ के लिए बैकलैश मिली, एंड आई थिंक आई अंडरस्टूड वन थिंग कि ओवर शेयर करना भी ठीक नहीं है यार इंटरनेट पे। आपने लोग ऐसे बहुत आपको जजमेंटल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने देखा यार, जब भी मैं कुछ चीज़ें ओवर शेयर कर देता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग जजमेंट मोड पे आ जाते हैं। मैं ऐसे बहुत वनरेबल हो जाता हूँ आप लोगों के सामने ना, क्या मैंने नहीं देखा, चलो लेट्स सी हाउ पीपल आर गोइंग टू ट्रीट मी। बट लाइक जिस हिसाब की मुझे हेट मिली, आई कांट इवन टेल यू। लाइक मुझे मैसेज लोगों ने करे, बहुत ऐसे वो करे, अनफॉलो मार दे, भाई तेरे को अनफॉलो मार रहा है, तू सिनेफाइल कहना है। ठीक है भाई, ओके ऐसा। तो आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स ऑल अबाउट टेस्ट। आपका टेस्ट कुछ और है, मेरा टेस्ट कुछ और है ना। आई एम ट्राइंग टू डेवलप, एटलीस्ट आई एम बीइंग ऑनेस्ट। मैं आके सामने धोखा तो नहीं कर रहा सामने, भाई साहब स्पाइडरमैन का ट्रेलर आ गया। भाई थोड़ी बहुत भी अगर इंटरनेट से नॉलेज निकाल लूँगा ना, तो मैं यूँ फूल बना सकता हूँ, बट आई डोंट डू दैट। अभी वीडियो बिना किसी स्क्रिप्ट के 1 टेक में बना रहा हूँ। अगर मुझे तुम्हें फूल ही बनाना होता तो यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखता, यहाँ पे कुछ लिखता और एक बात करता, बट आई डोंट डू दैट। दिस इज़ हाउ आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन दिस चैनल। बट ठीक है, बट आई अंडरस्टूड द फैक्ट कि भाई वनरेबिलिटी अपनी साइड रखनी है, थोड़ा सा एक अपने आप को, मुझे लगता है इंटरनेट पे सुपीरियर दिखाने में ही फायदा है, वरना लोग ना बहुत ज़्यादा जजमेंट करने जाते हैं। एनीवेज, बाकी आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर ब्रांड न्यू के रिलीज़ के लिए। बाकी आई माइट पोस्ट अ रिव्यू ऑफ ब्रांड न्यू ट्रेलर, मे बी आई गेस और आई डोंट, बट मज़ा आया भाई। गेट बैक ऑन ट्रैक, एंड आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर ब्रांड न्यू, क्योंकि क्रेज होने वाली भाई फिल्म, बिकॉज स्पाइडरमैन को नहीं पता कि वो कौन है और उसको कोई जानता नहीं है। बाकी अगर आपको ये छोटी सी मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, कमेंट करना, एंड विल सी यू इन अ न्यू वीडियो वेरी वेरी सून। तब तक के लिए अजी हाँ।